आते हैं राइट। तो बेसिकली क्या है कि पूरा जो कोनिक सेक्शन है ना, पूरा कहानी किसके अराउंड घूमता है बेसिकली, फोकस, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया कि हमने पहले इसको इक्वल ले लिया, मान लो एस पी पी एम इक्वल है, मैंने E इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। वी हैव कंसिडर्ड E इज इक्वल टू 1। एग्जैक्टली इक्वल होता तो क्या फिगर बनेगा, अगर एग्जैक्टली इक्वल होता तो क्या फिगर बनेगा। देखो ये पॉइंट ना ऐसे मूव करेगा, देखो जैसे कि इधर मिड पॉइंट होगा, है ना, यू नो ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। देखो ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी सेम हो जाए। एनीवे यू नो माय ड्राइंग स्किल्स, बट एनीवे थिंक ऑफ इट दिस वे। देखो लगता है कि ये फिगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, और एक ब्रांच ऊपर और एक ब्रांच नीचे, ब्रांच ऊपर नीचे, इसलिए तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा। और ये फिगर को हमने नाम दिया है प्यार से पैराबोला, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला कोनिक सेक्शन, ठीक है, ये अपना पहला कोनिक सेक्शन। तो ये जो SP अपॉन PM जो है, इसमें E को हमने 1 ले लिया और हमने इसको नाम दिया है पैराबोला। अच्छा, तो E क्या हो सकता है, E कैन बी लेस देन, रिमेंबर कम वाला, जैसे कि h² - AB वो लेस देन 0 के लिए क्या था, वो एलिप्स था। तो सेम लेस देन वाला हमेशा एलिप्स होता है, ठीक है। ये दूरी जो है SP वाला दूरी PM से कम होता है ना, ये वाला दूरी इससे कम होता है, ठीक है। यदि E ग्रेटर देन 1 होता, ग्रेटर देन 1 हाइपर, अच्छा अच्छा ये देखो E क्या होता तो सर्कल बनेगा, ऐसे गेस कर, खुद का मारो, वेरी गुड। You know that's why I don't generally give you what E has to be। देखो मैंने बता दिया E 0 होता तो ये होगा, वो होता तो ये होगा, तो देखो आप सोच नहीं पाते, लेकिन आप सोचेंगे तो ये हमेशा जिंदगी भर आपको याद रहेगा। अभी देखो वैसे भी दिनों में दिस फॉरएवर ना। अच्छा एक और नंबर है जिससे हम कंपेयर करते हैं, 0 उसका रेसिप्रोकल विच इज इंफिनिटी। यदि E टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। सो बेसिकली वो फिक्स पॉइंट से दूरी का रेशियो विद फिक्स लाइन का दूरी, फिक्स पॉइंट का दूरी टू फिक्स लाइन का दूरी, जो डिस्टेंस है उनका रेशियो कांस्टेंट होता है हमेशा, तो वो कोनिक सेक्शन है। तो वो कांस्टेंट जैसा जैसा कांस्टेंट का वैल्यू बदलेगा वैसे वैसे कोनिक सेक्शन भी बदलेगा। एग्जैक्टली 1 होता तो पैराबोला, लेस देन होता तो एलिप्स, ग्रेटर देन होता हाइपरबोला, 0 होता तो सर्कल, इंफिनिटी होता तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। अच्छा फाइन, तो हम इंडिविजुअली ऑलरेडी सर्कल पे हम बात कर चुके हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, वगैरह वगैरह। तो इन तीनों पे बात करेंगे अपन। पहला अपना रहेगा प्यार बोला, ठीक है। तो अपना टाइटल डालना है पैराबोला, ठीक है। तो आपको एक कंडीशन लिखना है कि लोकस का डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ, अच्छा locus of point whose distance from fixed point is equal to distance from fixed line, equal है ना fixed line। रिमेंबर फिक्स पॉइंट क्या होता है, फोकस S, फिक्स लाइन क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स M इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल है। तो याद है हमने एक क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था कि ये फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन होता तो पैराबोला, तो उसमें वो जो पॉइंट था वो फोकस था उसका, और जो फिक्स लाइन था वो डायरेक्ट्रिक्स। तो हमने क्या किया है कि यहाँ हमने फिक्स पॉइंट को, देखो देयर इज अ रीजन मैंने ये फिगर मिटाया नहीं, क्योंकि देखो मैंने डायरेक्ट्रिक्स कौन सा लाइन कंसीडर किया है, एक वर्टिकल लाइन कंसीडर किया और फोकस यहाँ कंसीडर किया। तो डोंट यू थिंक इट वुड बी ऑब्वियस कि मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं फोकस को एक्स एक्सिस पर लेने वाला और डायरेक्ट्रिक्स कुड बी एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है।
अच्छा ओके फाइन, तो मैंने क्या किया, लेट फोकस बी a, 0, मैंने अज्यूम कर लिया फोकस बी a, 0, ठीक है। माने ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के उधर साइड में a डिस्टेंस दूरी पे मैंने फोकस कंसीडर किया। तो रिमेंबर ये दूरी और ये दूरी सेम होना जरूरी है, क्योंकि यदि वो लोकस वाला पॉइंट यहाँ आ गया तो दूरी फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन, तो ये और ये इक्वल है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, -a, 0, तो ये जो लाइन है इट शुड बी x इज इक्वल टू समथिंग एंड x इज इक्वल टू माइनस, तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका फोकस है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली इसका इक्वेशन कैसे बना लोकस का, इट हार्डली टेक्स लाइक 1 मिनट। तो sp मान लो ये जनरल पॉइंट मैंने ले लिया x, y, मैंने देखो जनरल पॉइंट x, y लिया जिसका लोकस निकालना है, उसका दूरी फ्रॉम फोकस माने sp इज इक्वल टू pm, तो sp का मतलब x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, देखो pm का मतलब ये वाला डिस्टेंस है ना। वी गोना डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर, ये देखो ये कौन है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये दूरी जो है वो ऑलरेडी a यूनिट्स है, पक्का श्योर हो, ये दूरी a यूनिट्स है, ये दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पक्का श्योर आ रहा समझ। देखो ये पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला y होता है, ये वाला x होता है और ये वाला a है, तो ये पूरा pm कितना होगा, pm x प्लस a, तो pm इज x प्लस, तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया हमने, x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर कटेगा, तो अल्टीमेटली आकर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। Interesting. This is how equation of this parabola is being derived. है ना, y square is equal to 4ax, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब काम की चीज क्या है ना, ये देखो ये सब डेरिवेशन हम बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी काम की चीज क्या है कि अगर कोई पैराबोला है अपने पास, कोई पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, कोई पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, तो उसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालना आना चाहिए अभी के लिए, है ना, अभी के लिए। ठीक है, कैसे, वेरी सिंपल, व्हाट वी डू इज, जैसे कि मान लो कोई इक्वेशन है, एग्जांपल y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, जैसे ये इक्वेशन देखो, अच्छा एक और चीज है, हम इस ये पैराबोला है करके कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक ही सेकंड डिग्री टर्म, रिमेंबर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ओनली 1 सेकंड डिग्री टर्म, ओनली 1 सेकंड डिग्री टर्म, ओनली 1 सेकंड डिग्री टर्म, ठीक है। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि वो पैराबोला है करके, ठीक है। अच्छा एनीवे देखो इसको इसके साथ कंपेयर किया तो a का वैल्यू कितना आएगा 2, इसे क्योंकि x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4a की जगह 8 है, तो a इज इक्वल टू, देयरफॉर इसका फोकस क्या रहेगा, इसका फोकस इज 2, 0 और इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है x इज इक्वल टू माइनस है ना, x इज इक्वल टू माइनस and x इज इक्वल टू माइनस 2 and x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस सफिशिएंट है ये लेकिन ऐसे देखो, अब पैराबोला इधर की तरफ खुल सकता है, मैंने फोकस इधर कंसीडर किया, व्हाट इफ आई कंसीडर फोकस ऑन दिस साइड, अगर मैंने फोकस यहां कंसीडर किया होता तो डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा, सॉरी जैसे कि फोकस उधर तो डायरेक्ट्रिक्स इधर, फोकस इधर कंसीडर करता तो डायरेक्ट्रिक्स उधर बनेगा, ठीक है। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, ये दिस लुक्स लाइक अ यूनिक पॉइंट, ये वाला एक यूनिक पॉइंट है, ऐसा लग रहा है कि फोकस यहां से स्टार्ट होगा, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसका वर्टेक्स होता है 0,0, जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला,
इसका सभी का वर्टेक्स 0,0 पे होता है, ठीक है। सो अभी के लिए वर्टेक्स। अच्छा एक और पॉइंट है, अगर हमने ये देखो ये वाला आपका लोकस है ना, ये वाला आपका लोकस है, इसको हमने रोटेट किया है अबाउट एक्स एक्सिस, तो पैराबोला चेंज नहीं होता है। अब आप इसको ऐसे रोटेट करो तो अबाउट दिस लाइन एक्स एक्सिस, तो वो चेंज नहीं होता है, तो इसको माना जाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। एनीवे इन सब का कोई लेना देना नहीं है कि हम जब प्रॉपर पैराबोला डिस्कस करेंगे ना तब इस पर बात करेंगे, ठीक है। एनीवे so 4 standard parabolas, अभी जो बात की हमने, जो राइट साइड की तरफ खुलता है ना, ये वाला देखो, इसका फोकस कहाँ है, a,0 s, और डायरेक्ट्रिक्स x = -a, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या होता है, y² = 4x, ठीक है। वर्टेक्स 0,0 ये वर्टेक्स होता है, ये फोकस होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या x + a = 0, इक्वेशन ऑफ लाइन जैसा लिखना चाहिए, और ये एक्सिस है व्हिच इज y = 0। अच्छा अगर मैंने पूछा कि ये लाइन कौन है, व्हाट वुड योर आंसर बी? y axis with respect to this curve, what this could be? सोचो, यस वर्टेक्स तो ये पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट वर्टेक्स है। ये लाइन क्या हो सकता है कर्व के लिए? टिक आउट ऑफ द बॉक्स। अब y² = -4x रहा, तो अब ये पैराबोला ना इधर की तरफ खुलता है, ऐसा खुलता है, अब ये इसका फोकस रहेगा, इसका फोकस क्या होगा, -a,0। अच्छा आपने नोटिस किया है कि a को हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं, है ना। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, फिर ये वाला a,0 होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स इज x = a, माने x - a = 0। देखो एक्सिस अभी भी वही है, दिस इटसेल्फ इज एक्सिस स्टिल। अच्छा ये वाला लाइन क्या होगा, सोचो हाँ, tangent at vertex बोलते हैं, tangent at vertex, ठीक है। अच्छा now this is going to be interesting, very interesting। अगर पैराबोला ना ऊपर की तरफ खुलता है देन अभी देखो y² = 4x, x और y इंटरचेंज, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 4a, ठीक है। अच्छा इसका वर्टेक्स अभी भी क्या है, 0,0 है। अच्छा इसका फोकस क्या रहेगा, सिंपल, अब फोकस कौन सा एक्सिस पर है, इसका मतलब दिस हैज टू बी 0,a, वेरी गुड, और ये वाला इक्वेशन रहेगा। अच्छा आप देखो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है ना, अब ये y = 0 है, ये इसके जैसा रहेगा, और कौन सा पॉइंट से पास करेगा, 0, -a से। देखो a यूनिट्स ऊपर a यूनिट्स नीचे, 0, है, तो ये वाला इक्वेशन बनेगा y = -a या y + a = 0, और ये इसका एक्सिस होगा, ठीक है। y axis is axis, and finally fourth standard parabola, x² = -4a y। अच्छा डिटरमाइन कैसे करोगे, x² ऊपर, अच्छा पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, पर लेकिन ऊपर राइट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिमेंबर x² क्वाड्रेटिक इन x पैराबोला, क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला, तो डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट साइड में, ये फोकस है 0, है, तो ये y = प्लस, माने y - a = 0, ये हो गया इसका डायरेक्ट्रिक्स।
वर्टेक्स अभी भी 0,0 और ये एक्सिस। ठीक है, एक ही सेकंड डिग्री टर्म पैराबोला, और इसका इक्वेशन कैसे होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका फोकस है a,0 फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। We could have written this in tabular format, लेकिन वो टेबल हम बाद में लिखेंगे ना, इतना उस पर और फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हो गया फोकस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फोलिंग सेक्शन विच इज एक्लिप्स। अब आता है एलिप्स। एनीवे एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले से ही जानते हैं, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इजंट इट? ओके, तो ठीक है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर ये स्टैंडर्ड है, प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर कैसे बनेगा? याद है मैंने बताया था कि ये थोड़ा सर्कल जैसा दिखता है, लेकिन सर्कल नहीं है क्योंकि ये और वो अलग अलग होंगे। तो कभी बार वो ऐसे दिखता है, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, और कभी कभी बार वो ऐसे दिखता है। तो किस पे डिपेंड करता है, देखो लेट्स सी, रिमेंबर दीज पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, a a' और ये b b'। व्हाट आर दीज पॉइंट्स कॉल्ड एज? बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। अच्छा, ये देखो, अगर हमने y की जगह 0 डाला तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, माने x प्लस a आएगा और दूसरा आएगा माइनस a, ठीक है। और यहाँ देखो ये वाला 0, b 0, माइनस, इजी टू गेस। अच्छा, अब लेट्स अंडरस्टैंड, तो यू नो दिस एलिप्स लुक्स लाइक, देखो एलिप्स लुक्स लाइक दो पैराबोलास का एडिशन, ऐसे लग रहा है, ये एक पैराबोला, ये एक पैराबोला, तो वो पैराबोला के लिए ये वर्टेक्स होता है, ये एक पैराबोला होता है तो दिस इज वर्टेक्स, ये एक पैराबोला होता है दिस इज वर्टेक्स। देखो अपने को ऐसे नहीं लग रहा है कि पैराबोला एलिप्स ऐसे भी खुलेगा, ये भी पैराबोला जैसा ही है, तो ये वाला वर्टेक्स, ये भी पैराबोला है, ये वर्टेक्स। तो एलिप्स हैज 4 वर्टेक्सेस, 2 ऑन हॉरिजॉन्टल, 2 ऑन वर्टिकल। ये देखो अभी भी a,0 ही है, और ये भी a' माइनस a,0, ये b 0, b और ये b' 0, माइनस, राइट? अच्छा ठीक है, फाइन। तो देखो ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, इज दिस बिगर और दिस बिगर, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला। अच्छा ये देखो ये ओरिजिन है, तो ये दूरी कितना होगा? ऑब्वियसली हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस ba है, ये माइनस a का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, बट डिस्टेंस तो a ही है, तो ये पूरा दूरी कितना होगा? a' 2e और b b' 2b, ठीक है। इसमें क्या है, फंडा ये है कि यहाँ ना a ग्रेटर देन b है, इसे देखो हॉरिजॉन्टली खुला है ये, और यहाँ b ग्रेटर देन a, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, अच्छा ये देखो फटफट, अगर मैंने पूछा कि जैसे कि पैराबोला को अगर हमने ऐसे रोटेट किया, पहला एग्जांपल में देखो इसके लिए, तो ये एक्सिस था तो चेंज नहीं होता, देखो ऐसे घुमा सकते हैं इसको, तो यहाँ इसके लिए कितना एक्सिस है? 1 की 2,
अब देखो आप ऐसे घुमा सकते हो, चेंज नहीं होगा, ऐसे घुमाए तो चेंज होगा क्या? नहीं, यही फिगर बनेगा फिर से। इसका मतलब एलिप्स हैज हाउ मेनी एक्सेस? 2 एक्सेस, एक हॉरिजॉन्टल एक, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? लेकिन ये वाला एक्सिस का लेंथ ज़्यादा है इससे कंपेयर किया, तो जिस एक्सिस का लेंथ ज़्यादा होता है इसको हम बोलते हैं मेजर। ये मेजर एक्सिस है, तो ऑब्वियसली ये वाला माइनर एक्सिस। अगर मैंने पूछा मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या है, तो ये वाले माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स बी बी डैश। मैंने पूछा मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है, मेजर एक्सिस का लेंथ का मतलब दूरी ए ए डैश 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b, करेक्ट। सो वर्टाइसेस, 4 वर्टाइसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर, लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ माइनर। अच्छा फिर अगर ये पूरा मेजर है तो ये कितना होता है? दिस इज मेजर, तो दिस इज हाफ ऑफ इट, हाफ को हम सेमी बोलते हैं, तो दिस इज सेमी मेजर। ठीक है, ये सब हम राइटिंग में लिखेंगे, है ना, आते हैं उस पर एक टेबल में लिखेंगे, अच्छा रहेगा। अच्छा तो असली पॉइंट्स अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, व्हाट आर दोस? फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा देखो, अगर ये पैराबोला है तो उसका फोकस यहीं पे रहेगा, अगर ये पैराबोला है तो उसका फोकस यहीं पे रहेगा, तो ये एलिप्स के लिए ना, एलिप्स के लिए 2 फोकस होंगे ऑब्वियसली, तो ये वाला जो है एस AE, 0, और ये E आ गया बीच में अभी, तो ये वाला जो है S डैश माइनस AE, 0, AE, 0। अच्छा लेकिन अपने पास तो सिर्फ A और B के वैल्यूज है, E का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, है ना, आते उस पे आते हैं। अच्छा ये देखो, अगर ये पैराबोला होता, मान लो उसका फोकस यहाँ है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा? इधर साइड में होगा, अच्छा समवेयर हियर प्रोबेबली, तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। सिमिलरली इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा? समवेयर हियर, इसलिए ये फोकस तो उसका डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस तो इसका डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एलिप्स E कैसा होता है? छोटा कि बड़ा? छोटा, कम, हाइपर, ज्यादा, तो E इसके लिए कम होता है 1 से। और आपने नोटिस किया है, यहाँ देखो बेस्ट एग्जांपल, ये A है, देखो ये दूरी A है, हमने इसको E से मल्टीप्लाई किया तो कम होगा कि बढ़ेगा कि घटेगा उसका वैल्यू? कम होगा, क्योंकि एलिप्स में E का वैल्यू 1 से छोटा होता है। तो देखो फोकस इसके सामने आ गया। अगर आपने को उधर की तरफ जाना है, अगर आपने को ना उधर तरफ जाना है, यदि ये AE होता तो ये वाला क्या होना चाहिए? ये बढ़ना चाहिए, वेरी गुड, A/E, या ये वाला A/E, 0 है, हाँ, तो ये वाला जो लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है, माने x = A/E, ये जो इक्वेशन है ना x = A/E। सिमिलरली ये -AE, तो ये वाला -A/E, 0, तो ये वाला होता है x = -A/E इक्वेशन, है ना। सो 2 फोकाई, 2 एक्सेस, 2 वर्टाइसेस, 2 एंड पॉइंट्स अलोंग मेजर एंड माइनर, सो 2 डायरेक्ट्रिसेस, है ना। अच्छा अभी एक ही चीज बाकी है, वो है एक्सेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करें, है ना, हाउ टू फाइंड एक्सेंट्रिसिटी। ये देखो एक्सेंट्रिसिटी के लिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है अपने पास, सिंपल है, या एक रिलेशन है A, B और E केस में, A, B और E केस में, वो दोनों फॉर्मूले आपको ना रखना है अभी के लिए। B² = A² × 1 - E², B² = A² × 1 - E², ये रखना है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो E का वैल्यू आएगा अल्टीमेटली √A² - B² होल डिवाइडेड बाय A। ये वाला एक चीज है जो आपको रखना है, ये दोनों चीज अभी के लिए आपको रखना है, ठीक है, इतना आपको आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। इनमें हम इस पे आते हैं, अभी आते हैं।
So basically ellipses, two types of ellipses are possible depending upon a is greater than b or b is greater than a. If a is greater than b तो ellipse ऐसा बनेगा, ठीक है? कैसे बनेगा? वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो इमीडिएटली आपको ना ये वाला पॉइंट फिक्स करना है, वर्टाइसेस फिक्स करना है। उसके बाद इमीडिएटली फोकस। अच्छा फोकस कैसे मिलेंगे अपने को? उसके लिए ना पहले एक्सेंट्रिसिटी ढूंढना होगा आपको। या आपने नोटिस किया है कि फोकस AE है, तो यहाँ से AE कितना होगा? यहाँ से देखो AE रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं, है ना? बट वो अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू। तो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन k। देखो a रूट के बाहर है, ठीक है? अब अल्टीमेटली ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है वो अब आ गया। मान लो यहाँ कोई लोकस पॉइंट है x, ठीक है? रिमेंबर ये अभी भी क्या है? SP अपॉन PM इज इक्वल टू E। पैराबोला में E का कोई रोल नहीं था क्योंकि E कितना था? 1। तो हमने डायरेक्ट SP इज इक्वल टू PM ले लिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेकिन यहाँ SP अच्छा, तो देयरफॉर कैन वी से कि SP इज E टाइम्स PM? कैन वी से दैट? है ना? अच्छा ये देखो, तो मैं SP फाइंड करूंगा। आई वांट टू फाइंड हाउ मच वुड दिस वैल्यू बी, मुझे निकालना है। देखो मैं इसको ऐसे निकालूंगा, SP के लिए ना मैं ये वाला डिस्टेंस निकालूंगा। SP जो है वो E टाइम्स ये वाला दूरी। हम ऐसे बोल सकते क्या? ये SP इज E टाइम्स PM, क्योंकि ये M है, रिमेंबर डायरेक्ट है ना? आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऊपर से जा रहा है, बट है ना, हैव पेशेंस, राइट? हैव पेशेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एनीवे देखो, अगर मैंने पूछा कि ये दूरी कितना है, व्हाट वुड योर आंसर? वेरी गुड, x। रिमेंबर ये दूरी का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट्स। ये दूरी कितना है? वेरी गुड। और ये दूरी कितना था? अभी हमने मेजर किया है x। तो ये दूरी कितना होगा? a बाई ई में से x को घटाया तो ये आएगा। आ रहा है समझ में? तो ये पूरा देखो, ये दूरी था है a बाई ई और इतू सा है x। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा? a बाई ई माइनस एक्स, सही है? तो e टाइम्स a बाई ई माइनस एक्स, SP इज e से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी एक्स। अच्छा लेकिन नॉट जस्ट दिस, इतना नहीं, अपन ये वाला फोकस कंसीडर किया तो क्या होगा? इस पे आते हैं, ये S डैश p है, ये S डैश है। अब मुझे ना S डैश p निकालना है, तो E टाइम्स p M डैश होगा, क्योंकि ये M डैश है, सेकंड दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा ये देखो, अभी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर मैंने पूछा कि ये दूरी कितना है, व्हाट वुड योर आंसर? ये दूरी कितना है? उतना ही जो जितना दूरी था। a बाई अभी भी a बाई e है, लेकिन ये भी, अच्छा ये भी x ही है अभी दोनों को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? अगर आपको ना p m डैश निकालना है, p m डैश निकालना है, तो दिस प्लस दिस, ये x है और ये a बाई e, तो e टाइम्स a बाई e प्लस x। देखो ये कितना होगा अभी? a प्लस e x। तो अल्टीमेटली देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। तो देयरफॉर आपने नोटिस किया है कि यहाँ x से जो फिक्स नहीं है, क्योंकि पॉइंट मूव होगा एलिप्स पे। देखो पॉइंट मूव हो रहा है, तो ये पॉइंट फिक्स नहीं है। a फिक्स्ड है, e फिक्स्ड है, क्योंकि फिक्स्ड एलिप्स है। तो दोनों को क्या करने से x एलिमिनेट हो जाएगा? ऐड करना है। sp प्लस s डैश p कितना आएगा? प्लस x माइनस x कटेगा, a प्लस a इज, और ये 2a क्या होता है? अभी बात किया हमने, 2a का मतलब ये दूरी, मेजर एक्सिस का लेंथ। तो यहां मैं लिखूंगा मेजर एक्सिस लेंथ। तो अभी आया दूसरा डेफिनेशन एलिप्स का। नाउ वी हैव अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। सो यहां देखो, p लोकस है, p मूव हो रहा है,
लेकिन फिक्स कौन है? फिक्स पॉइंट्स है ना, x और s डैश फोकस फोकस। तो एक पॉइंट ऐसा मूव हो रहा है जिसका सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक पॉइंट ऐसा मूव हो रहा है जिसका डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन इट इज एलिप्स। और जो फिक्स पॉइंट जो है वो फोकाई है। अगर फिक्स पॉइंट दे रखा है माने आपके पास AE है, रिमेंबर आपके पास क्या है? AE, क्योंकि फोकस क्या होता है? AE, तो AE है। और ये जो डिस्टेंस जो है कांस्टेंट जो है वो 2a, वहां से आपको क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा, है ना, वहां से आपको A मिल जाएगा। और फोकस अगर दे रखा है AE मिल जाएगा, तो E मिलेगा, A और E मिलेगा, वो डालेंगे किसमें? इसमें, तो B मिल जाएगा। जैसा A और B है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एनीवे ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डोंट वरी। तो देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं अभी आप लोगों को। लिखना क्या है ये, और हम लिखेंगे सेकंड डेफिनेशन। अच्छा, पहला डेफिनेशन क्या था? रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, है ना। पहला डेफिनेशन क्या है कि SP इज इक्वल टू ये SP अपॉन PM इज E वेयर E इज लेस देन 1। ये डेफिनेशन 1 है। डेफिनेशन 2 लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए अभी के लिए, कि राइट डाउन locus of a point whose sum of distances from two fixed points is constant. Is also an ellipse. तो रिमेंबर ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये कौन है? S and S dash। और जो कांस्टेंट जो है ये होता है 2a। अच्छा, हम इसको ना सिस्टमैटिकली लिखेंगे, राइट।